हॉलीवुड का एक ऐसा मर्डर केस सामने आया जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए जब एक 22 साल की एक्ट्रेस एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश सड़क के साइड मिली, वो भी इन अबनॉर्मल कंडीशन। केस मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों ने इस मर्डर को करने का दारोमदार लिया, पर उनमें से एक भी किलर साबित नहीं हो पाया और इस केस को नाम दिया गया द ब्लैक डालिया। एक माँ अपनी बेटी के साथ सड़क पर वॉकिंग पर निकलती है। जब वो वॉक कर रही थी तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क के किनारे पड़ी थी। जब उसने नजदीक जाके देखा तो वो लाश हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ शॉर्ट की थी। वो बहुत डर गई क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही अबनॉर्मल कंडीशन में पड़ी थी। उसने पुलिस को कॉल किया। मौकाए वारदात पर पुलिस आई और बॉडी की जांच शुरू की। एलिजाबेथ की बॉडी को बुरी तरह से मेल्ट किया गया था। उसके फेस को दोनों साइड से ईयर्स तक काटा गया था लाइक एज जोकर। उसकी बॉडी को उसकी कमर से काट के 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और पूरी बॉडी को थोड़ा थोड़ा कट करके मेल्ट किया गया था, जिससे ये दावा किया गया कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से उसे कट किया गया है और मर्डर करने वाला कोई पेशेवर डॉक्टर हो सकता है। ऐसी मौत के बाद शहर में सन्नाटा छा गया। बॉडी जहां पड़ी थी वहां कोई खून का निशान नहीं था, जिससे ये साबित हो गया कि इसे मार के यहां फेंका गया है। एलिजाबेथ ज्यादातर ब्लैक क्लॉथ्स पहनती थी और ब्लू डालिया फिल्म की मूवी के तर्ज पर इस केस को नाम दिया गया द ब्लैक डालिया। जब पुलिस ने केस की जांच करके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के बीच ही 50 से भी ज्यादा लोग पुलिस के पास खुद चलकर आए और उन्होंने किलर होने का दावा किया, पर उनमें से कोई भी रियल किलर नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए FBI भी अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई। लॉस एंजलिस के न्यूज एडिटर को एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा गया था कि आई एम द किलर ऑफ एलिजाबेथ। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो थोड़े ही टाइम में एक कुरियर आपके पास आएगा जिससे साबित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुरियर आया और उसमें एलिजाबेथ के कुछ दस्तावेज थे, कुछ पर्सनल पिक्स, बिजनेस कार्ड और एड्रेस बुक, और उन सब चीजों को FBI को सौंप दिया जाता है। लैब में पता चलता है कि उन पर किसी भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं है। और थोड़े टाइम बाद कुछ और लेटर्स पुलिस को आए। उनमें से एक लेटर पर फिंगरप्रिंट का निशान मिल गया और सभी सस्पेक्ट के साथ उस फिंगरप्रिंट को मैच किया गया, जो कि किसी के साथ मैच नहीं हुआ और लेटर्स का सिलसिला बंद हो गया। पुलिस और FBI दोनों साथ मिलकर भी किलर का पता नहीं लगा पाए कि किसने और क्यों एलिजाबेथ को मारा। पुलिस को एक बिजनेसमैन पर शक था जिसका नाम था रॉबर्ट, जिसको एलिजाबेथ ने डेट किया था, पर जांच में वो बेकसूर पाया गया। दूसरा, पुलिस को एलिजाबेथ के फादर पर भी शक था, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, जिसके साथ एलिजाबेथ का नाजायज संबंध होने का भी शक था और इस बात का कोई सबूत नहीं है। पुलिस और FBI दोनों मिलकर भी कातिल तक नहीं पहुंच पाए। Follow us on Instagram and subscribe our channel for more videos like this.